अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, वीक के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं और वीक का हम फोरकास्ट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट इस हफ्ते किस तरह का सेटअप बनाएगी और हमें सेलिंग मिलती है या हमें बाइंग मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीक के अंदर हमने ये एक ट्रेंड लाइन लगाई थी और इस ट्रेंड लाइन के बारे में हमने बात की थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर देती है, कोई कैंडल ऐसी इसके ऊपर ले आती है, तो फिर ये हायर हाई हो जाएगा और इसके बाद फिर मार्केट इसकी हाई को टेस्ट कर सकती है। ये ऐसा सेटअप ने बनाया था और आपको ये याद होगा। और अगर मुमकिन ना हो सका इसको ब्रेक करना तो फिर मार्केट बाइंग की तरफ नहीं जाएगी बल्कि सेल की ही तरफ रहेगी। तो अगर आप गौर से देखें तो जो वीक की कैंडल क्लोज हुई है हमारे पास, ये एक पिन बार बना के क्लोजिंग दी है इसने। इस तरह की ही इसने एक एफर्ट वर्सेस रिजल्ट दिया था इसने एक पिछले वीक का, और वो कैंडल में बाइंग होनी चाहिए थी। ये कैंडल हमें दिखा तो रही थी और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ दिखा रही थी, तो हमें लगा था कि शायद ये वाली कैंडल बाइंग थोड़ा बहुता कर दे और हो सकता था कि मार्केट इसकी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करती। उम्मीद बड़ी थी कि शायद ये बाइंग प्रेशर बना ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि डे के अंदर और H4 के अंदर बड़े-बड़े सेटअप बने, लेकिन वो बाय के ना बन सके, वो सेल के ही बने। और जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ के हम जो फोरकास्ट डेली के हवाले से करते हैं, उसमें हम आपको बर वक़्त बताते रहे हैं और उनमें आप चीज़ें ये देखते रहे होंगे और समझ गए होंगे कि मार्केट के अंदर अभी तक बाइंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बना था पिछले वीक के अंदर। तो अभी तक अगर हम देखेंगे तो ये लाइन अभी बरकरार है, ट्रेंड लाइन जो ऊपर से हम लाए लगाई थी ना पिछले वीक के अंदर, आप सबको याद है, ये अभी तक बरकरार है। मार्केट ने उसको टेस्ट किया है, थोड़ा-सा ऊपर गई है और फ़ौरन नीचे आके उसके नीचे ही क्लोजिंग कर रही है। यानी ये इस तरह बता रही है कि अभी बा मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर मौजूद है, अभी बाइंग प्रेशर इसके अंदर नहीं आया। इसको थोड़ा-सा हम बड़ा कर लेते हैं, करीब ले आते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये आप देखें कि मार्केट बिल्कुल इसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद पिछले वीक की जो क्लोजिंग थी, उसके उस वीक के उससे पिछले जो वीक की हाई थी उसको उसने सिर्फ टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद नीचे सेलिंग में उसने अ, ब्रेक यानी उस ट्रेंड को ऊपर ब्रेक नहीं किया और नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो ये तो वीक के ही हवाले से हैं कि मार्केट अभी अगर इसकी लो को ब्रेक करती, इसकी लो को ब्रेक कर जाए तो फिर ये सेल में आ जाएगी। लेकिन अभी तक इसने इसकी लो भी नहीं ब्रेक की और हायर हाई भी नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट ने एक सेल का सेटअप ये बनाया हुआ है और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था जब हमने वीक का फोरकास्ट किया था। तो ये सेल का सेटअप अभी बरकरार है मार्केट के अंदर। तो ये तो अभी हमें वीक के अंदर नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं डे के अंदर के डे के अंदर हमें किस तरह का सेटअप नज़र आ रहा है। जी, अभी हम डे के अंदर आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि मार्केट ने जो पिछले फ्राइडे से पहले जो जुमेरात को मार्केट क्लोज हुई वो एक अच्छी खासी बेरिश के अंदर क्लोज हुई। तो ये फ्राइडे की जो कैंडल बनी, इसने उसकी हाई को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया बल्कि उसकी क्लोजिंग को उसने ओपनिंग को टेस्ट किया है और नीचे आके क्लोजिंग दे दी है। यानी ये एक जो कैंडल बनी थी फुल बेरिश पावर के साथ, उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पाई। तो यहाँ से ये भी मालूम होता है डे के अंदर कि मार्केट सेलिंग में है, मार्केट बाइंग में बिल्कुल भी नहीं। जी, इस हवाले से भी क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीछे जो वॉल्यूम लगा था, वो भी वॉल्यूम एक अच्छा खासा वॉल्यूम लगा था जब मार्केट ऊपर से नीचे आई थी। तो ये भी हमें बता रही है कि मार्केट सेल में है, मार्केट बाइंग में नहीं है। तो अब हम H4 में देखते हैं, अगर सेल में है तो ये कहाँ तक सेल जा सकती है और अगर बाय बाय में है तो कहाँ से बाइंग हो सकती है। जी, अब हम आते हैं H4 के अंदर। जी, H4 के अंदर आपको याद है आप सबको कि हमने जो फ्राइडे वाले दिन फोरकास्ट किया था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था
अगर किसी भाई ने वो फोरकास्ट नहीं देखा फ्राइडे वाला, तो वो प्लीज़ आप देख लें ताकि आपको वो याद हो जाए और ज़हन नशीन चीज़ आपके ज़हन नशीन हो जाए और आपके सामने आ सके। तो हमने ये एक सेटअप बनाया था फ्राइडे वाले दिन H4 के हिसाब से कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसको टेस्ट करे और सेल की तरफ आ जाएगी यहाँ से। तो ये फ्राइडे वाले दिन हम लाइव भी जब आए थे इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, आप सबको पता है। तो मार्केट 2-3 दफा इसको टेस्ट कर चुकी है H4 के अंदर, H4 की कैंडल के हिसाब से, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई। जी, ऐसे ही है ना कि मार्केट ने अभी तक इस ज़ोन को ब्रेक नहीं किया, अगर इसको ब्रेक कर जाती, तो फिर ये बाई की तरफ निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके ही ऊपर हमने को 20-25 पिप का एसएल रखा हुआ था, ऐसा ही वीडियो के अंदर हमने बताया था। तो मार्केट ने बिल्कुल भी इसको क्लोज़ नहीं किया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की और इसको टेस्ट करती रही और सेल में जाती रही, टेस्ट करती रही और सेल में जाती रही, लेकिन ज़्यादा हमें अच्छी सेलिंग ना मिल पाई। तो अब मुझे उम्मीद है कि हमने वीक भी देखा, डे भी देखा, तो मार्केट सेल में ही हमें नज़र आ रही है। तो अब हो सकता है कि मंडे को या ट्यूसडे को मार्केट यहाँ से सेल हो जाए और इधर से अपना सेलिंग बरकरार रखे और इस ज़ोन तक आ जाए, जो ज़ोन हमारे लिए बाइंग का था। आप सबको याद होगा कि हमने कहा था कि मार्केट यहाँ इसके आस-पास आए, यहाँ से फिर हम बाइंग करें। ये पूरा ज़ोन, ये वाला पूरा ज़ोन हमारा बाइंग का ज़ोन है। तो मार्केट यहाँ से बाय हो और फिर जब रिवर्स ले तो मार्केट इधर आए, इस ज़ोन के पास आए, यहाँ से थोड़ी बहुत ही फिर एक सेलिंग इसके अंदर मौजूद रहेगी। तो ये सेटअप हमारा है H4 के हिसाब से, इसको याद रखिएगा। मार्केट के अंदर ये सेटअप बन सकता है और इस तरह की मूवमेंट हो सकती है और हमें उम्मीद भी है कि मार्केट इस तरह का सेटअप बनाएगी, क्योंकि मार्केट को बाय करने के लिए इससे बेहतर ज़ोन है नहीं, जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, कर सकेंगे। क्योंकि ये एक ज़ोन था पिछले वीक के अंदर, वो सारी इसके ऊपर हम बातचीत कर चुके हैं कि मार्केट यहाँ आके थोड़ी बहुत ही रिजेक्शन कर चुकी है, ये वो। अब यहाँ से लेकर जो ये ऊपर तक की मूवमेंट हुई है, इसके लिए जो बेहतरीन ज़ोन है अब बाय का, यहाँ से जो नीचे ये आ रही है, तो इसका सबसे बेहतरीन जो ज़ोन बाय का बनता है, वो यही बनता है। जिस ज़ोन को हमने मार्क किया हुआ है, यही सबसे अच्छा और बेहतरीन ज़ोन बनता है। तो अभी बाइंग करने के लिए हमें ये ज़ोन का वेट रहेगा और यहाँ से हमें सेलिंग करनी चाहिए कि मार्केट इस ज़ोन से सेल हो जाए और सेल होने के बाद इस ज़ोन में आ जाए और इस ज़ोन में फिर हम जाके हम M5 में या M15 में, जैसा कि आपको पता है, बार-बार हम बताते रहते हैं, M30 में जाकर बाइंग का कोई हमें रिजेक्शन देगी, तो फिर यहाँ से हम रिजेक्शन देने के बाद यहाँ पर हम बाइंग में बैठ जाएंगे। तो ये है हमारा H4 के हिसाब से। तो मार्केट को इस तरह का सेटअप बनाना चाहिए, मजीद आगे बाई की तरफ अगर मार्केट ने जाना है। फिलहाल तो मार्केट को इस जोन से सेल होना चाहिए, क्योंकि इसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। हाँ, अगर ये इसको ब्रेक कर देती है, ये भी याद रखना, अगर ये मंडे को या ट्यूसडे को इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर सेल के लिए हमारा ये जोन रहेगा। याद रखना, अगर ये इसको ब्रेक कर जाए, एसएल हिट कर दे, यहाँ पर जो हमने एसएल बताया है उसको हिट कर जाए, तो फिर हमारा जो जोन रहेगा ये ऊपर वाला रहेगा। उधर से फिर हम सेलिंग देखेंगे। यहाँ से फिर ब्रेकआउट होने के बाद, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ पर इसके टेस्ट पर फिर बाइंग देखेंगे और यहाँ तक के लिए फिर अपनी बाय बरकरार रखेंगे। ये नहीं है कि हम एक तरफ बैठ जाएंगे दूसरी तरफ बैठ नहीं सकते। नहीं, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ से फिर हम इसको ब्रेक करने के बाद जब टेस्ट करने आएगी, तो इस टेस्ट पर हम इसको बाय करेंगे और फिर बाय के लिए हमारा ये टीपी रहेगा यहाँ तक के लिए। और फिर यहाँ इस जोन में जब आएगी, तो यहाँ से फिर हम सेल की ट्रेड तलाश करेंगे। ठीक है ना? ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। ये था H4 का सेटअप। अब हम देखते हैं H1 के हिसाब से। जी, अगर आप H1 में भी गौर करें, तो मार्केट उसी H4 के ही जोन में मौजूद है। ये देखें, उसी H4 के ही जोन में मौजूद है और इसको ब्रेक नहीं कर पाई। तो
इसलिए मार्केट सेल में ही आ सकती है, और सेल होते हुए जब ये आएगी तो ये देखें यही जोन बन रहा है H4 का। H1 में भी वही जोन है और H4 के अंदर भी यही जोन है। मैं इसके ऊपर पूरा एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको ये जोन नजर आ जाए। भाई बार बार कहते रहते हैं कि हमें ये प्राइस बता दिया करें कि ये प्राइस क्या बनती है। जी, ये प्राइस बनती है 1900 और 1906। नीचे जो 1906, क्योंकि ये जोन होते हैं ना, तो जोन थोड़े से बड़े होते हैं, तो इस हवाले से 1901 और 1906 वाला ये जोन है। और ऊपर वाला जो बन रहा है ये दोनों जोन, तो ये 19 तकरीबन बन रहा है 30 वाला और 1927, ये पूरा जोन है। ठीक है, तो ये है फिर यही सेटअप कि मार्केट यहाँ अगर इसको ब्रेक नहीं करती तो इधर से ही सेल होने के बाद मार्केट इसी जोन में आ जाए। जब इस जोन में आएगी तो यहाँ से फिर हम M5 M30 में बाई दूसरा रिजेक्शन देने के बाद इसको हम इसी जोन के लिए फिर बाइंग करेंगे। और मार्केट हो सकता है कि यहाँ से फिर इसको ब्रेक करके, यानी एक लॉन्ग टर्म ये ट्रेड हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि हम यहाँ से बाय कर दें और 200-300-400 पिप के लिए बैठ जाएं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। बल्कि हम 100-50 पिप 70-80 पिप मिल जाए तो हमारे लिए काफी है। तो बिलफर्ज ये एक पूरे वीक का सेटअप है, तो इसके लिए टाइम लग सकता है। अब हम वीक की बात कर रहे हैं, डे की बात नहीं कर रहे। तो H4 में हो सकता है कि यहाँ कहीं से बाइंग हो और फिर मार्केट यहाँ से पुल बैक ले और यहाँ तक कहीं तक पहुंच जाए। ठीक है, ये पूरे वीक का सेटअप इस तरह का बन सकता है। तो ये थे हमारे सेटअप वीक के हिसाब से। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट सेशन में हमें बताइएगा कि आपको किस तरह का ये हमारा वीकली फोरकास्ट करना लगा है, और आपको इसके अंदर मज़ीद क्या चीज़ें नज़र आती हैं कि जो हमें इसके अंदर ऐड करनी चाहिए ताकि मज़ीद बेहतरी आ सके। तो उसकी अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। फिर ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह जी।